शादी हर लड़की के लिए एक नई शुरुआत, नए सपने और नई उम्मीदों का नाम होता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर शादी के महज कुछ ही दिनों बाद हनीमून पर, जहां एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े को एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है, वहीं कुछ ऐसा हो जाए जो जिंदगी भर के लिए एक नासूर सा बन जाए, तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आई ऐसी ही कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। आरोप ऐसे जो आपके पैरों तले जमीन खिसका दें। आरोप है कि हनीमून मनाने अंडमान निकोबार गई एक विवाहिता के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि उसे पीरियड्स आ गए थे। जी हाँ, ठीक सुना आपने। हनीमून पर पीरियड्स आने की ऐसी सजा मिलेगी तो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और तो और आरोप तो यहां तक है कि हनीमून पर पीरियड शुरू होने से पति को ऐसा गुस्सा आया कि उसने नाराज होकर न सिर्फ थप्पड़ और लात घूंसे मारे, बल्कि अपनी पत्नी का गला दबाने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, शादी के महज 45 दिन बाद उसे घर से भी निकाल दिया गया। और ये सब कुछ हुआ 3 साल पहले। अब 3 साल बाद इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके की रहने वाली एक लड़की से जुड़ा हुआ है। लड़की की शादी 30 मई 2023 को दिल्ली के रहने वाले निखिल मिश्रा के साथ हुई थी। शादी दिल्ली के पटपड़गंज स्थित एक मैरिज लॉन में पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। इससे पहले 30 अप्रैल को गोरखपुर में गोद भराई का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें ससुराल पक्ष शामिल होने आया था। पीड़िता का आरोप है कि शादी से पहले ही ससुराल वालों ने साफ कह दिया था कि जो भी सामान दिया जाए वो ब्रांडेड होना चाहिए। परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया। लड़की के पिता ने करीब 20 लाख रुपए नगद, एक हुंडई वेन्यू कार और लगभग 40 लाख रुपए का बाकी सामान दिया। लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल वाले खुश नहीं हुए। दहेज का सामान देकर उन्होंने ताने दिए और कहा कि ब्रांडेड सामान तक नहीं दिया गया। शादी के बाद 2 जून 2023 को लड़की विदा होकर दिल्ली में अपने ससुराल पहुंची। आरोप है कि शुरुआत से ही माहौल ठीक नहीं था, लेकिन शादी बचाने की उम्मीद में वो सब कुछ सहती रही। इसी बीच शादी के करीब 1 महीने बाद 4 जुलाई को पति पत्नी हनीमून मनाने अंडमान निकोबार पहुंचे। यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पीड़िता का आरोप है कि अंडमान में अचानक उसे पीरियड शुरू हो गए। पेट में तेज दर्द होने लगा और काफी ब्लीडिंग भी हुई। वो दर्द से परेशान होकर रोने लगी, लेकिन पत्नी की तकलीफ समझने के बजाय पति नाराज हो गया। आरोप है कि उसने गुस्से में कहा कि जब पता था तो हनीमून पर क्यों आई? तुमने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इसके बाद मामला सिर्फ बहस तक नहीं रुका। पीड़िता का आरोप है कि पति ने उसे थप्पड़ मारे, लात घूंसों से पीटा और गला दबाने की कोशिश की। कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर होटल के कर्मचारी बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। कर्मचारियों की मौजूदगी का एहसास होते ही आरोपी पति पीछे हट गया। पीड़िता का आरोप है कि अगर होटल स्टाफ समय पर नहीं पहुंचता तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता था। इतना ही नहीं, आरोप है कि पति ने उसी समय लड़की के पिता को फोन किया और गाली गलौज करते हुए कहा कि अपनी बेटी को आकर लेकर जाओ, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। बताया जा रहा है इसके बाद लड़की किसी तरह दिल्ली में ससुराल पहुंची और पूरी घटना अपनी सास को बताई। लेकिन आरोप है कि वहां भी उसे इंसाफ नहीं मिला। सास और ननद ने भी पति का साथ दिया और उसे लगातार प्रताड़ित किया। हालात इतने बिगड़ गए कि शादी के महज 45 दिन बाद यानी 14 जुलाई 2023 को लड़की को घर से बाहर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता जब बेटी को न्याय दिलाने और समझौता कराने ससुराल पहुंचे, तब उन्हें भी कथित तौर पर बेइज्जत करके घर से भगा दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि आज तक उसका दहेज का सामान भी वापस नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, पति व्हाट्सएप पर लगातार धमकियां भी देता रहा। हालांकि मामला आज का नहीं है, बल्कि करीब 3 साल पुराना है। बताया जा रहा है कि परिवार ने पहले रिश्ता बचाने की कोशिश की, कई बार समझौते की पहल भी हुई, थानों के चक्कर भी लगाए गए, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आखिरकार पीड़िता के घर वाले गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ से मिले। एसएसपी के निर्देश के बाद रामगढ़ ताल थाने में पति निखिल मिश्रा, सास संजू मिश्रा और ननद नेहा पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रामगढ़ ताल थाना प्रभारी श्यामानंद राय के मुताबिक पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच दरोगा सुनील कुमार यादव को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में सच क्या है, इसका फैसला जांच और अदालत करेगी। लेकिन अगर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ घरेलू हिंसा का मामला नहीं, बल्कि एक महिला की गरिमा, उसके सम्मान और उसके अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाली घटना भी है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या पीरियड्स आना किसी महिला के लिए इतना भारी पड़ सकता है। पूरे मामले पर अब सभी की नजरें पुलिस जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।